हेलो एंड वेलकम टू द चैनल साइकोटेक स्कोर 100%। दोस्तों ये वीडियो एपीए स्टाइल रेफरेंस साइटेशन सीरीज का 7th वीडियो है जो कि लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एपीए रेफरेंसेस फॉर डिसर्टेशन एंड थीसिस के बारे में, जिसमें हमने दो सब कैटेगरीज देखा था। सबसे पहले कैटेगरी में हमने देखा था कि पब्लिश डिसर्टेशन या थीसिस के रेफरेंसेस को एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, और सेकेंड सब कैटेगरी में देखा था कि अनपब्लिश डिसर्टेशन या थीसिस के रेफरेंसेस को एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों अभी तक के पिछले 6 वीडियो में अलग अलग 6 कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया है और उनके रेफरेंसेस को एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। वो 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था पीरियोडिकल्स के रेफरेंसेस को एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। सेकेंड वीडियो थी बुक्स एंड रेफरेंस वर्क्स के रेफरेंसेस के बारे में। थर्ड वीडियो एडिटेड बुक चैप्टर्स एंड एंट्रीज इन रेफरेंस वर्क्स। फोर्थ वीडियो एपीए रेफरेंस फॉर रिपोर्ट्स एंड ग्रेड लिटरेचर। फिफ्थ वीडियो थी एपीए रेफरेंसेस फॉर कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन एंड प्रोसीडिंग। सिक्स्थ वीडियो थी एपीए रेफरेंसेस फॉर डिसर्टेशन एंड थीसिस। और सेवेंथ वीडियो जो कि इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी वो होगी अनपब्लिश्ड एंड इनफॉर्मली पब्लिश्ड वर्क के रेफरेंसेस को हम एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। तो इस कैटेगरी के अंदर दो सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है एरिक डेटाबेस रेफरेंसेस, सेकेंड है प्री प्रिंट आर्टिकल रेफरेंसेस। सबसे पहले देखते हैं एरिक डेटाबेस रेफरेंसेस को हम एपीए फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स लगभग सारे वही फॉलो हो रहे हैं। 4 एलिमेंट जो बेसिक एलिमेंट्स हैं रेफरेंस लिखने के लिए। फर्स्ट ऑथर्स नेम, सेकंड ईयर, थर्ड टाइटल एंड फोर्थ सोर्स। तो यहाँ पे देखिए ऑथर्स के नेम लिखे हुए हैं, मल्टीपल ऑथर्स हैं तो इसलिए लास्ट ऑथर से पहले एंड लगा हुआ है, देन ईयर, देन टाइटल ऑफ द वर्क। और क्योंकि ये एरिक डेटाबेस रेफरेंस है तो उसका उस डेटाबेस का कोई ना कोई नंबर होगा, वो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन करना है और लिखना है एरिक। देन ये आपने जहाँ से रेफर किया है, इस डेटाबेस का ऑनलाइन कोई रेफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे यूआरएल लिखना है। अब यहाँ पे देखिए इस डेटाबेस का यहाँ पे यूआरएल, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ वर्जन है, उसका यूआरएल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं हम इसका इंडेक्स साइटेशन कैसे लिखेंगे, पैरेंथेटिकल साइटेशन। इसमें मल्टीपल ऑथर्स हैं इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम को लिखेंगे, देन एटल लगाएंगे, कॉमा ईयर। एटल हम लगाते हैं कि बाकी और सभी ऑथर्स। तो इसे हम उस केस में लिखते हैं एटल जब दो ऑथर से ज़्यादा हों। दो ऑथर्स होंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट ऑथर एंड लास्ट ऑथर के लास्ट नेम को लिख के देन कॉमा लगा के हम ईयर लिख देते हैं। और इसका नैरेटिव साइटेशन, ऑथर का नाम, देन क्योंकि हम मल्टीपल ऑथर है तो लास्ट नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर, देन एटल, देन ईयर लिखेंगे। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। शुरू से सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया पैरेंथेटिकल मतलब विद इन पैरेंथेसिस। जब आप पूरा पैराग्राफ लिख लेते हैं या जो कोटेशन है जो आप साइट कर रहे हैं उस पूरा सेंटेंस को लिख लेते हैं तो आप बताते हैं, साइट करते हैं कि ये किसने बोला, ठीक है, तो उसको आपको विद इन ब्रैकेट लिखना होता है। और आप जब नरेट करते हैं कि इसने ये बात बोली तो उस आदमी का नाम आप पहले लिख रहे हैं, है ना, ऑथर का नाम आप पहले लिख रहे हैं कि मिस्टर एक्स वाई जी हैज सेड दिस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट बाद में लिख रहे हैं, पहले उनका ऑथर का नाम लिख रहे हैं। और तो इस तरीके से आप लिखेंगे एरिक डेटाबेस रेफरेंसेस को एपीए फॉर्मेट में। नेक्स्ट है एपीए रेफरेंस फॉर प्री प्रिंट आर्टिकल। प्री प्रिंट मतलब प्रिंट होने से पहले आप उसको रेफर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए पहले ऑथर्स की डिटेल्स, ईयर, यहाँ पे टाइटल ऑफ द वर्क, देन सोर्स। अब ये प्रिंट नहीं हुआ है बट इसको ऑनलाइन डीओआई असाइन हो गया है, प्री प्रिंट आर्टिकल है ये। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो टाइटल है टाइटल को आपको इटैलिक में ही रखना है। वॉल्यूम इशू और पेज नंबर यहाँ पे इसलिए अभी नहीं दिया हुआ क्योंकि ये प्रिंट नहीं हुआ है। जब तक प्रिंट नहीं होगा तो वॉल्यूम इशू, पेज नंबर असाइन नहीं होगा। अगर आप प्रिंटेड आर्टिकल को वैसे भी जब आप रेफर करते हैं तो उसमें वॉल्यूम इशू और पेज नंबर तो लिखते ही हैं, बट यहाँ पे प्री प्रिंट आर्टिकल है इसलिए वॉल्यूम इशू और पेज नंबर नहीं आएगा। इसका सेकेंड एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पबमेड का है। पबमेड पे ये प्री प्रिंट आर्टिकल है, सारा कुछ सेम है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पहले वाले में डीओआई था और इसमें डायरेक्ट एनसीबीआई का लिंक है। अब इसका इंडेक्स साइटेशन है ये पैरेंथेटिकल साइटेशन विद इन पैरेंथेसिस। अब मल्टीपल ऑथर है तो फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम, देन एटल, देन ईयर। और सेकंड का भी लिखना है तो ऐसे विद इन ब्रैकेट लास्ट नेम ऑफ फर्स्ट ऑथर, एटल, देन कॉमा ईयर। नैरेटिव में फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम, देन एटल, देन विद इन ब्रैकेट ईयर। इस तरीके से सेकंड के लिए।
तो इस तरीके से हम APA रेफरेंसेस को लिखते हैं जब हम एरिक डेटाबेस से कोई आर्टिकल रेफ़र करते हैं या प्री प्रिंट आर्टिकल्स को रेफ़र करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।